शांति। आज 20 मई 2025 मीठी बाबा की साकार मुरली। आज मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते। बाबा आए हैं हम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अविनाशी जिसका कभी विनाश ना हो। तो बाबा आकर हमको यही विधि सिखाते हैं कि हम जो हमारी शक्तियाँ जो मर्ज हो चुकी है उनको किस तरह से इमर्ज करनी है। तो यही बाबा हमको सिखाते हैं कि हम हमारी बैटरी चार्ज करें। तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो बाबा उसको वापस चार्ज करना हमको सिखाते हैं। ये ड्रामा अनुसार ही परमात्मा सभी को सिखाते हैं। तो यही एक बाबा बता रहे हैं कि अविनाशी कमाई जो हमारे गुण हैं दिव्य और जो हमारी 7 गुण हैं 8 शक्तियाँ हैं वो कितनी परसेंटेज पे हम गिरे थे उतनी ही परसेंटेज पे हम वापस आके टिकते हैं। तो ये रिगार्ड है, एक विशेषता गुण कौन सी आत्मा में कितने हैं। तो ये परमात्मा ही आके हम मनुष्यों को सिखाते हैं, तभी हम मनुष्य परमात्मा को याद करके हमारी जो तमो स्मृतियाँ हैं उनसे रजो आके फिर सतो प्रधान स्थिति में हम सत्य के साथ निरंतर टिकते हैं। और ये ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हैं। यही संगम का समय है जिसमें हम चाहे जितना कर सकते हैं, चाहे जितना कोशिश हमारी है, फिर ड्रामा अनुसार हम उसको करते हैं जो हमारे दिव्य गुण हैं परमात्मा के। तो यही हमको बाबा सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो बैटरी का जो चार्ज है वो खो चुकी है, वापस किस तरह से हमको निरंतर परमात्मा को याद करके अपनी वही जो स्थिति थी जहाँ पे हम खोए थे, अपने आप को भूले थे, अब किसी तरह से वापस हम चार्ज होंगे और अपने आप को सत्य से सत्य में मिलान करेंगे और निरंतर आत्माभिमानी स्मृति में टिकने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न में बाबा कहते हैं आसुरी संस्कारों को बदलकर देवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए। जो आसुरी संस्कार है, आसुरी संस्कार जो हमारा माइंड तमो प्रधान हो चुका है तो आसुरी संस्कार आएंगे और फिर हम अपने माइंड को जितना चार्ज करेंगे, अपना मन माइंड है वो मन माइंड भूल गया, उसमें द्वैत आ गया तो आसुरी जो संस्कार बन गए ड्रामा अनुसार। अब वैसे ही हम परमात्मा को याद करेंगे तो ये एक विशेष पुरुषार्थ होना चाहिए। इसके लिए बाबा हमको बताते हैं कि किस तरह से हम उन संस्कारों को वापस याद में लाएं। तो जैसे हमारा एक अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें सारा कचरा भरा हुआ है, तमो प्रधान स्मृतियाँ हैं, उसमें हम बाबा को याद कर रहे हैं, कभी आत्मा समझ रहे हैं, कभी शरीर के भान में आ रहे हैं, तो दोनों ही बातें हो रही हैं। अब याद कर रहे हैं आसुरी देवी दोनों गुण उसमें आ रहे हैं, फिर बाबा को याद करते करते फिर धीरे धीरे हमारी सही होगी जो स्मृतियाँ हैं। तो चेंज करेंगे, चेक करेंगे, फिर हम सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे तो उसमें फिर और कचरा निकल जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमारी स्मृति सतों में पहुंचेगी उसके बाद में सिर्फ कॉन्शियस माइंड बचता है। वहाँ पे बहुत छोटी जगह है, वहाँ पे सिर्फ एक ही अवस्था बनती है। अब उस अवस्था में जो है वह एक सत्य है। अब उस सत्य को हमको टच करना है, उस सत्य में टिकना है, उसके अंदर वो जो पुरानी स्मृतियाँ हैं वो नहीं होती है। अब उसमें जो था वो पहले का था, बीत गया, अब वो पूरी बिंदी बन जाती है। बीती बातों से लगाव नहीं होता है और आने वाले समय से भी नहीं होता है। तो इस जो स्मृति है इस स्मृति में हमको टिकना है। अब ये स्मृति सत्य स्वरूप स्थिति होती है, इसमें सिर्फ सत्य दिखता है। कोई कैसा भी भाई है या बहन है या कोई भी जीव है उसके प्रति जो
राग द्वेष छल कपट पहले था वो बाद में नहीं रहता है। अगर थोड़ी थोड़ी भी किसी को होता है ड्रामा अनुसार तो तुरंत ही स्टॉप लगता है, उसमें संकल्प से पहचान नहीं बनाती है आत्मा। यहाँ आत्मा परम शांति परम सत्य के पास पहुँच जाती है। अब यहाँ पे किसी से भी अपने जो नीचे से जो तमो प्रधान स्मृतियाँ थी वह चेंज कर जाती है, तो फिर किसी से भी अलग पहचान नहीं बनाती है जो ड्रामा अनुसार होता है। तो उत्तर में यही बाबा कहते हैं कि संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। जितना हो सके देही अभिमानी, देह अभिमान में आने से ही तुम्हारी जो आसुरी संस्कार बनते हैं, तो बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है। तो पहले मैं आत्मा हूँ, जो चैतन्य है वह पहले है, शरीर बाद में है। यही बाबा कहते हैं कि पीछे ये शरीर है, पीछे इसको चलाने वाली ये शक्ति है, और जो ड्रामानुसार जो ये शरीर कर रहा है ये पीछे करता है। तो यह शरीर जो हम समझ रहे हैं ये द्वापर से हमको होता है कि मैं शरीर हूँ, ये द्वापर से हो रहा है, लेकिन ये पहले आत्मा है और फिर शरीर है। आत्माभिमानी स्थिति में ये वाली अवस्था है, लेकिन जब रावण घुसता है तब ये ड्रामा चेंज हो जाता है। रावण जब घुसेगा तो ड्रामा के अंदर मैं शरीर हूँ ये हो जाएगा, पहले शरीर आ जाएगा। यही अवस्था में अंतर है। गीत है आज का, तूने रात गंवाई सो के। तो हम अलग थे और बाबा अलग, तब तू और मैं, जब तू और मैं अलग अलग हो जाते हैं तो हम स्मृति से भूल जाते हैं कि हम कौन थे और विस्मृति में चले जाते हैं कि मैं शरीर हूँ। उसी अवस्था के बारे में बाबा बता रहे हैं। तो ये मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य यानी भक्ति और रावण दोनों प्लस है, यहाँ पे दोनों मिलके बनते हैं मैं शरीर हूँ। उसके अंदर शरीर की सारी बातें आ जाती हैं कि शरीर में 10 रावण हैं, तो वो रावण मन के मते अपने आप ही ड्रामानुसार हमारे चलते रहते हैं कल्प कल्प में। तो ये सारे ही मनुष्य के बस, जब मनुष्य मन के बस हो जाता है तो इसी स्मृति में टिक जाते हैं कि मैं शरीर हूँ, और जो भी हो रहा है अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको अच्छा समझेंगे, और अपनी ज़रूरत नहीं होगी तो उसको क्या समझेंगे, ये खराब है। क्योंकि इसमें जो स्मृति है इसमें ड्रामा से एक लगाव है, ड्रामा में डूब जाता है मनुष्य। तो डूब जाने से पहचान अलग अलग बनाता है सबसे, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में किसी से पहचान नहीं बनाती है आत्मा। यही यहाँ पे अंतर है। और निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई जा नहीं सकते। शरीर छोड़े तो एक तो शरीर छोड़ते हैं हम जब हमारा आत्मा निकल के दूसरी गर्भ में प्रवेश करती है। और यहाँ पे बाबा शरीर छोड़ने की कह रहे हैं कि निराकार बाप के पास जब जावें, जब शरीर छोड़े, माना सूक्ष्म शरीर लाइट वाला जब मिलेगा तभी हम निराकार बाप के साथ सूक्ष्म लाइट में टिकेंगे। ये सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे बाबा, स्थूल शरीर की नहीं। आत्मा अभिमानी स्थिति में ये जब शरीर छोड़ेंगे, ये पुतला 5 तत्वों का इससे ड्रामा से परे होगा, न्यारा और प्यारा वाली अवस्था होगी, आत्माभिमानी स्थिति निरंतर होगी। तो ये शरीर छोड़ेगा जब ही होगी। इसके अंदर ये भान नहीं होता है, जो पुराने वाले जो भाव आते थे वो ख़त्म हो गए, और अब ड्रामा से पहचान बनाना आत्मा ने छोड़ दिया। अब पहचान सिर्फ उपराम स्थिति में परम अवस्था से ही आत्मा बनाती है। और ये भी बाबा कहते हैं, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की। यानी सूरत यानी शक्ल तो है हमारी मनुष्य जैसी, बंदर और सीरत बंदर की यानी गुण, हमारे जो गुण है ना। अब ये सूरत
जो है सूरत तो देवी देवताओं की भी ऐसी ही होती है, लेकिन गुण हमारे पतित हो चुके थे, तो गुण पतित हो जाते हैं, तब हम बंदर मिसल स्वार्थी बन जाते हैं। ये मेरा 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 कि जैसे बंदर लगाव करता है, वैसे ही हम उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये मेरा मेरा और तेरा मेरा, ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं रावण वाले। तो रावण में द्वैत जब आ जाता है तो आत्मा अपनी स्टेज से डाउन हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और डिस्चार्ज बैटरी में हम अलग अलग पहचाने बनाने लग जाते हैं ड्रामा में डूब कर। और ये जो एक ये भी कि कीड़ों को फिर गंध से ही सुख भासता है। जब तुच्छ बुद्धि हो जाती है माया, माया यानी जो नहीं है वह, उसी को हम सत्य मानते रहते हैं। कलयुगी बातों को, अपने लगाव झुकाव प्रभाव, सारे ही परिवार को, अपने जो अंदर में पूरा रावण है उसको अपना मानते हैं। तो हम गंध में पड़े रहते हैं। हमको लगता है हाँ ईर्ष्या सबको होती है, नफरत सबको, ऐसा लग रहा है। तो ये हम गंध में ही रहते हैं। हम खुद ही कीड़े हैं। जो हमारे अंदर में हमारा देहभान है उसको बाबा कीड़े कह रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी स्मृति में होती हैं कि ऐसा सबके साथ ही होता है। लेकिन यही बाबा हमको समझा रहे हैं कि अब तुमको ज्ञान मिला है तो इस दलदल से निकलो, ये दुबन जो जिसमें तुम फंसे हुए हो उससे निकलो, और ये जो स्वयं तुम माया का जो थप्पड़ लगाते रहते हो अपने को, तो इस ये विरुद्ध है। अपने अंदर के युद्ध को जीतो। अपने अंदर के जितने युद्ध को जीतेंगे, अपने अंदर के जो महाभारत है अंदर वाला उसको जीतेंगे, अपनी जो पुरानी स्मृतियां हैं उनको जलाएंगे योग अग्नि से, तभी हम नई स्मृति में टिक पाएंगे और तभी हम उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सारी जो छीछी दुनिया है, वैराग्य होगा, तभी हम इन आँखों से परे होंगे, तभी हमको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार बाप कराते हैं। तो ये तभी मिलेगी हमको जब हम इस पतित पुतले के पूरे कैरेक्टर से परे होंगे और सूक्ष्म अवस्था में टिकेंगे, आत्माभिमानी अवस्था में। और ये भी बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा में नूंद है, अपने ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। अपना ही साइंस, हमारा ही रचा हुआ पुतला है ये रावण का, हमारा ही बनाया हुआ साइंस है। हमने हमारे संकल्पों को गिरा दिया और संकल्प जैसे गिरे वैसे इच्छाएं बढ़ी, जैसे साइंस बढ़ा, और साइंस जितना बढ़ा उतना ही हम गिरते गए। ये चाहिए, वो चाहिए, ये सुख सुविधाएं चाहिए, ये सुख सुविधाएं चाहिए करते करते हमारे माइंड ने पूरा तमो प्रधान षड्यंत्र रच लिया। ये हो गई माया। अब इसी माया को या साइलेंस, दोनों को, ये जो साइंस है उसको जीतेंगे और साइलेंस में टिकेंगे। साइंस जब हमारा बॉडी का पूरा हम जीत लेंगे, माया आकाश तत्व से परे हो जाएंगे, माया से परे हो जाएंगे, तब साइलेंस में टिकेंगे, और साइलेंस में टिकेंगे तभी हमारी अवस्था होगी अच्छी। इसी के लिए बाबा कहते हैं कि ये कालों का काल है। तो शरीर को, जो शरीर से हम परे होंगे तो कालों के काल के लिए बाबा कहते हैं कि गया भी हुआ है, गया भी हुआ कि मरवा मौत मल्लू का शिकार। तो यहाँ पे जब हमारा देह का पूरा पार्ट खत्म होता है तभी शिकार, तो मलवा मौत, ये जो बात ये है कि ये पूरा जो साइंस का पुतला है ये पूरा जब तक मरेगा नहीं, देह भान खत्म नहीं होगा, तब तक हमारी मौत नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा के काम के नहीं हैं। तो इसमें ही हमारा परम सत्य पहचाना जाएगा जब हमारी सत्व प्रधान अवस्था होगी। तो ये शांति की है जो अवस्था बता रहे हैं बाबा, तो उसमें शांति हो जाएगी। तो यही बाबा कहते हैं कि बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, ये वाली भी एक पुस्तक छपाओ। को किस तरह से गेट के बारे में कह रहे हैं बाबा, गेट वे टू साइंस, शांति धाम सुख धाम। गेट, पूरा जो गेट है हमारा नीचे का, गेट वे टू, ये रास्ता। बाबा कहते हैं एक धाम में शांति धाम, एक धाम में सुख धाम, और यहाँ बुद्धि में स्वर्ग। तो स्वर्ग जब भी आएगा जब हम शांति धाम, सुख धाम, साइलेंस की
परम अवस्था में पहुँचेंगे। तभी हमारे बुद्धि में सतयुग आएगा और सतयुग ही सत्य का दर्शन कराएगा कि मैं एक सच्ची आत्मा हूँ। तो आत्माभिमानी स्थिति। और तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल से किस्त नहीं होना चाहिए। दिल से किस्त यानी एक कमज़ोर, हार जाते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, तो ये दिल से किस्त के लिए बाबा कह रहे हैं। और दिल से किस्त तो प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल हो जाते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, सिर्फ एक बाप की याद अव्यभिचारी, और किसी की याद नहीं। अगर और किसी की याद है तो फिर बाप की याद नहीं। यही बाबा कहते हैं, जब तक ड्रामा से न्यारे और प्यारे, जब तक कलयुगी बातें, स्मृति, कलयुगी भौतिक सुख सुविधाएं, ये देह और देव की दुनिया, ये पूरी मन बुद्धि संस्कार जब तक मर्ज नहीं हो जाते पुराने, तब तक नई स्मृति हमारी बुद्धि से, वो पहले का लगाव था उसकी वजह से नहीं आती है। तो फिर कब आएंगी? जब हम आत्माभिमानी स्थिति में निरंतर टिकेंगे। तो वो जब ही होगा जब हम बाबा को निरंतर याद करेंगे। तो ये ड्रामा अनुसार बाबा बताते हैं। और भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं, ये भी बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग के मंदिर रहेंगे नहीं। भक्ति मार्ग पूरा बॉडी, पूरा ये जो बॉडी का भान है, ये पूरी स्थिति है भक्ति। मन के अंदर है, मन के अंदर है मंदिर। तो जितना मन के अंदर जाएंगे, उस मन को, तमो प्रधान मन माइंड को जब तक सतो और सतो से रजो नहीं बनाएंगे, तब तक भक्ति चलती रहेगी। तो ये आत्माभिमानी स्थिति में ही भक्ति खत्म होएगी। यही बाबा हमको समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। क्योंकि एक बाप से अव्यभिचारी भक्ति प्रीत बुद्धि में ही होगी, क्योंकि प्रीत बुद्धि से ही बाबा प्रसन्न होते हैं। और उसी में कर्म प्लस अतीत, कर्म करते हुए अतीत से परे हो जाते हैं। तो उसमें अतीत से परे हो जाते हैं, तभी हमारे क्वेश्चन ख़त्म होंगे, क्यों, क्या, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चनों से परे होने की ज़िंदगी जो थी पुरानी, वह ख़त्म होगी, तभी हम उस अव्यभिचारी भक्ति में पहुँचेंगे। तो इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो, तभी हम उस अवस्था में पहुँचेंगे। दूसरे पॉइंट में, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। युद्ध का मैदान जो अंदर हमारा युद्ध है, हमारा संकल्पों से, उसमें हमको हार नहीं खानी है। दिल शिकस्त नहीं होना है, कमज़ोर, हीन, दुखी, असहाय ऐसे नहीं होना है। युद्ध हमारे अंदर चलता है, बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बाहर हमारा कोई भी खराब काम करने वाला नहीं है। हमारे संकल्पों से ही हम गिरते हैं और यही हमारे दुश्मन है। तो डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक, न मुझे किसी से कुछ अंदर में प्रॉब्लम है और न ही बाहर में। और हम सबको निरंतर सत्य में ही सत्य को देखें, किसी के भी रोल को नहीं देखें, हमेशा उसकी सोल को देखें। सिर्फ उसकी सोल को देख के ही शुभ भावना और शुभकामना बुद्धि में रखनी है। वरदान में बाबा कहते हैं, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। अपकारियों पर भी उपकारी भव, यानी चाहे हमारा कोई भी बुरा करे, लेकिन फिर भी हम उनका उपकार करें, भला करें। वह अगला कैसा भी है, हम उनके प्रति अच्छा और शुभ सोचें। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरने को परिवर्तन कर देते हैं।
जिससे फसल में उसको खेत को परिवर्तन करके और ऐसे पेड़ पौधे बोते हैं जिससे हम फसल पैदा करें। ऐसे भी इस अवस्था में, परम अवस्था में सबके प्रति शुभ सोचेंगे और संकल्प से ही सृष्टि परिवर्तन होगी। तो जैसी हमारी वृत्ति वैसी हमारी स्मृति, वैसी हमारी जो हम सृष्टि को नई बुद्धि में रचना कर रहे हैं वह हमारी सत्व प्रधान अवस्था वाली है। तो उसमें हम जैसे नीचे चेंज कर देते हैं वैसे उपराम स्थिति में भी निरंतर आत्माभिमान स्थिति में हम दूसरों के लिए सुभावना ही रखें। स्वयं परिवर्तन से तो पहले स्वयं का परिवर्तन करेंगे। स्वयं परिवर्तन से सुभावना से कैसे भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। तो स्वयं का ही परिवर्तन से सब परिवर्तन होंगे, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन माना हर्षित रहने का आधार, कि प्रैक्टिकल कर्म करेंगे, प्रैक्टिकल में दिखे, हमारे कर्मों में दिखे प्रैक्टिकल में, तो उसमें ज्ञान का सिमरन होगा। तो बुद्धि में सिमरन, मुख से सिमरन नहीं, बुद्धि में चलती रहे परमात्मा का प्यार का सिमरन। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। ब्राह्मण जो रोल से परे, 5 तत्व के पुतले से परे, उसे बाबा कहते हैं ब्राह्मण। न कि शरीर को, सूक्ष्म अवस्था को बाबा कहते हैं ब्राह्मण। उसमें शरीर का मैं और मेरा कुछ भी नहीं, उसे कहेंगे। मैं और तेरा जहाँ पे आ जाता है वहाँ द्वैत हो जाता है, तो ये रावण आ जाता है। मैं और मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं सूक्ष्म हूँ, एक बिंदु हूँ, परम सत्य हूँ, टाइम लेस हूँ। तो इससे परे वाली अवस्था को कहते हैं ब्राह्मण। क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। क्योंकि कौन बनाता है? आत्माओं को परमात्मा बनाते हैं स्वयं। तो आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण यानी न्यारा और प्यारा वाली अवस्था। इस शरीर से कोई लगाव नहीं, झुकाव नहीं, प्रभाव नहीं, टकराव नहीं, तनाव नहीं, कुछ नहीं है। संकल्पों से भी नहीं, संकल्प ड्रामानुसार आते जाते हैं, लेकिन आत्मा उससे पहचान नहीं बनाती है। ये मेरे नहीं है, ये मैं आत्मा हूँ, मैं परम अवस्था में हूँ। संकल्प मेरे नहीं है, संकल्प ड्रामानुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। और इसमें अपने आप ही सेवा होती है, इसमें सेवा कुछ अलग से करनी नहीं पड़ रही है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में निरंतर टिकने से जो अवस्था है वो तो है ही, और ये बॉडी अपने आप कर्म कर रही है। मैं करता नहीं हूँ, उसमें कर्ता का भान खत्म हो जाता है। तो सिर्फ एक ही चलता है, वो आत्माभिमानी स्थिति में ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये थी आज की मुरली, मुख्य पॉइंट ये। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।